देखो भाई साहब कल वाले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है टीपी पुलिस में आए हुए, ठीक है ना। देखो ठीक ठाक थी, ज़्यादा ठीक मतलब ठीक ठाक थी, सही है। सेकंड शिफ्ट जो थी 24 तारीख की ठीक ठाक थी, टेंशन वाली बात नहीं थी। अरुण ने 800 रुपये में साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में भेज दिया। सिंपल सवाल है, देखो 800 में खरीदी 920 में भेज दिया, 120 का प्रॉफिट हुआ, कितने हुआ 800 पे हुआ, नहीं निकाल पाओगे। इंटू 100 कितने परसेंट हुआ, नहीं निकाल पाओ। डबल जीरो कट गया, 15 पे 120, 15% प्रॉफिट हुआ। तो सही क्लियर, मैं क्लियर। तो कितना हो गया 15%, ठीक। सिंपल ही सवाल था ये। तो एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो 15 सेकंड में पार करती है, तो समझो। और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को। अब यहाँ देखो, यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो किलोमीटर को चेक करना है। 5/18 मीटर प्रति सेकंड में याद आ रहा कुछ। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 गुणा करते हैं, बताया था। तो इसे करते हो 18×90 पचम 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, आगे लिख रहे मीटर प्रति सेकंड, नहीं समझ वाली बात। क्लियर। अब समझो, अब जो 15 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, ठीक है। तो 15 सेकंड ये तो लगेंगे अपनी लंबाई के बराबर। क्लियर है कि नहीं। और 600 मीटर और चलाना है, तो 600 ये चला दो। 600 बटे कितने की स्पीड से चलाना है, 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 से काट दो, 25 × 12, ठीक। नहीं कटेगा, 12 मुझे कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो 600 है, 600 को ऐसे लिखते हैं, 600 ऐसे। क्लियर है, क्लियर है, ऐसे लिख लो। 25 से काट लो 4 बार, 4 से 6 24, तो यानी 15 + 24 आपको जोड़ना था, सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 4 9 2 1 3 39 सेकंड। क्लियर, 39 सेकंड में है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, सही। दूसरा, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। अब देखो क्रय मूल्य x वस्तु, x तुमने दिया ही नहीं दिया, तो ऑप्शन भी लगा सकते, उसमें क्या दिक्कत थी। ये कि लाभ 35% है, लाभ 35% है। क्लियर है ना। अगर मान लो पहले ही ऑप्शन उठाए, देख लो 20 ऑप्शन उठाए, 35 दूनी 70 7 हो गया। तो हमने देखो सीपी पूछा है, x का मान क्या है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, मान लो हमने 20 उठाया ऑप्शन, बात को समझियो। तो 20 का हमने निकाला 35%, 20 का 35%, 35 दूनी 70 7 हो गया, 7 में जोड़ देंगे 27 हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक। तो यही आंसर है, तो ऑप्शन से लेके जाता, उसमें क्या दिक्कत थी। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो इसका 20 का 35% निकाल दिया हमने, 0 0 2 से ये कट गया 5 बार, 5 से ये कट गया 7 बार, 7 ये हो गया। क्वेश्चन ऐसे होगा ना, 27 वस्तुओं का, देखो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्लियर है। यहाँ कुछ वस्तुएं रही होंगी, उनके x है जो दिया x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, नहीं हो गया। तो यानी कि हमने जब यहाँ से ऐसे निकालते हैं तो ऐसे बनता है CP/SP, तो पूरा लिखना है आपको। तो ये जब गुणा में इधर आ जाएगा 27, तो SP 27 हो गया, SP 27 हो गया, CP x हो गया, तो CP क्या हो गया, x में तुमने उठाई 20। क्लियर है। तो 20 पे अब देखो, अगर हमने यहाँ 20 कर दिया, बात को समझो, तो 20 सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 27। तो 20 से 27 में कितनी ग्रोथ हुई, 7 की गई, तो 7/20 नीचे ऐसा कॉस्ट प्राइस रखते हैं 200, ऐसे करते हैं। मतलब वैसे आपसे नहीं करना है, तो 20 पंजे 5 से 35% आ गया, यानी 35% प्रॉफिट चाहिए था, ठीक है, सही टैली कर गया, तो ये 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखो भाई साहब, चौथा क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, ठीक है ना। देखो भाई, संख्या ज्ञात करो जिसे 15:19 के अनुपात में। जब सवाल करवाया कि नहीं करवाया, सही बताना, जल्दी बोलो, करवाया कि नहीं करवाया। वही सवाल पूछा गया, इसमें से क्या घटाया जाए कि 3:4 हो जाए, तो डायरेक्ट ऑप्शन डाल लो, 3 घटा दें तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 19 में 3 घटाए 16 हो जाएगा। इसे काट लो, 3 4 से काट लो, 4 3 12, 4 6 16, देखो टैली कर गया 3:4। तो हमने कही जैसा वाला ऑप्शन पे लगा देना, अगर ना ऑप्शन लगा पाओ तो x घटा के देख लेना। क्लियर है। बीटा क्या है, सीता क्या है, हमने आपको क्या बताया, ए क्या है, बी क्या है। परसों वाली क्लास देखो, मैं पढ़ी ये वीडियो, बताया था कि आएगा कि नहीं आएगा, या राम आ जाए या श्याम आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, कम और ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। किसकी कम किसकी ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ ये देखना है कि आप पूछा है, कम पूछा, बात खत्म। तो 100 में ये चीज जोड़ के बात करना बताया था, याद आ रहा है कुछ भी नहीं, कभी पूछी है। तो 100 में ये चीज जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगी, और फिर जो चीज ऊपर रख लेना, कहीं तुमने इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। कहा था कम पूछे तो जोड़ के बाद, और ज्यादा पूछे तो 100 में से वो चीज घटा के बाद, नहीं समझे, इसे काट लो। 25 काटे, 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225, यहाँ हो गया 500, 500/9, 500/9 फ्रैक्शन में जाएगा, यानी 9×45, 5 से आंसर होगा 9×45, ये हो जाएगा 55.55%। क्लियर है। इसे काट ले जाके करते हैं, अब पूरा भाग में वहाँ पर देते जाना, ऑप्शन पहले देखा करो, सोल्व करते हैं तो। क्लियर हो रही बात की नहीं।
एक और देखो, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के एचसीएफ की गणना करते हैं, लंबी विभाजन विधि मतलब भाग देकर, भाग विधि पढ़ाई, भाग एचसीएफ निकालने की, तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले अंतिम तक क्रमशः, पहले अंतिम तक भागफल पहले और अंतिम तक, क्या ठीक है, अंतिम तक क्रमशः 2 4 2 आते हैं, होते हैं, मतलब अगर भाग देते जाए तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा अंतिम तक, क्लियर है। तो दो संख्याओं को ज्ञात करो, तो ऐसा सवाल ऐसे डाल देता हूँ। देखो अगर हम 12 16 भाग दें तो 12 कम 12 4 से बचेगा, 2 तो बचेगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया, ऑप्शन का डाल दें। 18 कितने भाग दिया, 18 दूनी 36, 4 बच गया। हमें देखो पहले कितना चाहिए, 2, पहले चाहिए 2, 18 दूनी 36 है, 16 4, 18 भाग देंगे, चलो जो उठाए देख लो, अच्छा 18 से 40 भाग दो, 18 दूनी 36। देखो 2 भागफल का मेन पे विभाजक है ना, विभाजक 2 है ना, तो सही तो है, भागफल 2। अब यहाँ बच गया 4 4 का भाग दो 18 में, भाग विधि लंबी वाली आती है, 4 चक्कू 16, 2 बच गया। अब इस वाले 2 का इसमें भाग दो 4 में, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया। तो देखो 2 4 2 आया, देखो 2 4 2 आया, ठीक, 2 4 2 मतलब पहला 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। भाग विधि था, इसमें सिर्फ एचसीएफ निकालना था, क्वेश्चन बच्चों ने समझ नहीं पाया होगा, और जिनने प्रैक्टिस की है वो समझ भी गए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं थी इसमें, नोट करो। चलो देखो ये 4 दूरी दे दिया है, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं, पता है आपको, ठीक है ना। जैसे 2 फ्रेंड है वो आपस में मिलना चाहते हैं, तो एक उधर से चले, एक इधर चले, जल्दी मिल जाएंगे। 29 है 25 है, 29 और 25 जोड़ दो, 54 हो जाएगा। फिर रिलेटिव स्पीड निकल आएगी, यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी, 29 प्लस 54 25 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखना आंसर दिए मीटर में, ठीक, और समय दिया टी सेकंड में, क्लियर है, 6 सेकंड, नहीं समझ में आई बात। तो 54 18 54 5 15 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा, कैसे आएगा समझो, 5/18 गुना कर दो तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। चलो क्लियर हो रही बात कि नहीं, इसे काट दो, हटा दिया, 54 5 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, लंबाई जो है वही दूरी है, जो लंबाई होती है वही तो दूरी है, तो एस इंटू डी, 6 गुणे 15 15 चक्का 90 मीटर, 90 मीटर आंसर हो जाएगा, 90 मीटर, ठीक, 90 मीटर, क्लियर है। एक देखो ये सीआई से पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल है, 5,53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब वार्षिक, क्लियर है नहीं, क्या संयोजित होता है वार्षिक, बेटा ये नीचे दे दो, वार्षिक संयोजित होता है, पर जमा की जाती है। तो मूल राशि बताओ, मतलब की चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से फ्री मेथड से लगा लो, कई तरीके हैं, या वैसे ही लगा लो फ्रैक्शन मेथड से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बता रखी, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 10 है, 3 वर्ष की बात है, तो 10 से 11 हो गया, फिर ये 10 से 11 हो गया, 3 बार लेंगे 10 से 11, क्लियर है, 3 वर्ष बाद है। तो ये पी होता है, ये होता है, इनका गुणा 121 13 31 आया, नहीं समझे, और इनका गुणा 1000 आया, नहीं समझे। अब ये चीज क्या दी है, 53,240 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, मूल राशि पूछी, मतलब दिवाली फ्रैक्शन पूछी है, दिवाली दी है, क्लियर है। तो इसकी हम इससे कंपेयर करा देंगे, यानी कि 53240 ये किसकी वैल्यू है, 13331 की। हमसे पूछा क्या है, मूल राशि पूछी, यानी दिवाली वैल्यू पूछी है, तो पी बराबर निकालना है, तो इसमें किसका गुणा हो जाएगा, किसका गुणा हो जाएगा, इसका, क्लियर है, 1000 का, क्लियर नहीं, क्लियर। इसे काट दो, देखो मेरी तरफ देख रहे हो, इधर देखने ध्यान से, देखो कितने बार कट जाएगा, देखो इधर देख रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे हो। जब नाक में पूरी टेबल आती है तो ठीक है, नहीं काटनी है ना, 13 चक्कू 52 4 बार से नहीं कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। देखो ऐसे देख लिया हमने, ये यहाँ 13 है, यहाँ 53 है, यानी कि 52 के करीब है, तो 13 चक्कू 52, यानी कि 4 बार कट जाएगा। कैसे कटेगा वो भी देख लो, पीछे से भी देखो, 4 1 4 आए, 4 बार कट गया, 4 जीरो आ गए, 40,000 आंसर हो जाएगा, ठीक, 40,000, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सिंपल ही सवाल दे दिया है, तो कुछ कराए नहीं, बिना बात से। देखो बेटा इधर देखो, ये सवाल जो है ना, ये वाला चुनाव वाला, ये सवाल कई बार हमने क्लास में करवाया, इसका आंसर ऐसे बांट देते जाके 16,800। अगर वही बात है ना, ध्यान ही नहीं दोगे फिर क्या, जिन बच्चों ने पढ़ा है बांट देंगे इसका आंसर। अपनी क्लास से सवाल ऐसे थे, एक ये था और एक 1919 वाला था, ठीक है ना, तो ध्यान रखने हैं, एक ही क्लास से तो दोनों ये सवाल। कुछ श्रमिकों की औसत मासिक आय यस है और अन्य श्रमिकों की टी है, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की औसत आय बताओ। देखो एक जगह है यस और एक जगह है टी, क्लियर है। और इन्होंने ये बात पूछी है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुनी है, बात को समझो। कृषि श्रमिक है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों का, ठीक है, कृषि हो गया, यहाँ पर कृषि श्रमिक, क्लियर।
कृष्ण श्रमिक हो गए, और यहाँ हो गए अदर, अन्य श्रमिक। क्लियर है? ये जो है अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 नहीं है, ठीक है। मतलब अगर ये अन्य श्रमिक 1 है तो ये 11 है, तो 11 1 गुणे 11, मतलब 1 का 11 गुना 11 होगा, ठीक है। क्लियर है? तो सभी श्रमिकों की औसत आयु पूछी है। कुछ श्रमिकों की औसत आयु यस है, तो इनकी यस मान ली, ठीक है, इसकी टी है। क्लियर है? इनका गुणा योग निकालोगे तो 11 यस हो जाएगा, और इसका टी गुणा 1, 11 यस हो गया, यहाँ हो गया टी गुणा 1, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल श्रमिक कितने गए, 11 प्लस 1 12, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 11 यस प्लस टी बटे 12, ये आंसर है 11 यस प्लस टी अपॉन 12, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर है? ये सवाल तो लगाने नहीं, तो इसका आंसर मानना था, क्लास से क्वेश्चन था, लेकिन लगाने हैं। देखो कैसे, एक तरह में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, ठीक है। कितने डाला? 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। क्लियर है? ठीक है। जिनमें से भी 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 100% वैल्यू होती है, उसमें 2% अवैध हो गए, मतलब इलीगल, ठीक है ना। तो कितने बचे? 98 बचे, 98/100। नहीं समझ में आई बात? एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले हैं, तो कुल वैध वोटों की संख्या का 75% है। मतलब एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है, यानी कुल वोट वैलिड, मतलब कुल वोट हमने मान लिया उसका 75% है। 75% ये वाला, इसका वैल्यू हो जाए फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, ठीक। 25 के 75, 25 के कुछ, ठीक है। तो ये एक को मिले और दूसरे को कितने हैं? 9,261, ठीक है। ये इसके बराबर करके सिंप्लीफाई करता था, कर लोगे? करें? देखो यार, अच्छा कर दे बराबर। ये 3 9 2 11 9 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, क्लियर है? 3 से काट देंगे, 3 से इसे काट दो, 3 का 9 6 8 2 19, 3 से 21, क्लियर है? 3 का 9 6 8 2 19, 3 से 21, फिर 3 से काट लो, 8 3 11 7 18, ठीक है। 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, क्लियर? नहीं क्लियर? अब ये कटेगा, देखो किससे, 9 2 11 12, 3 से कट जाएगा 9 17, 3 से काटे तो पूरे क्या है 9,261 तो ठीक है, काटा बेटे से इसे काट लो, 2 से ये काट लिया, 49 बार कट गया, 7 से ये कटना चाहिए, 7 से ये कटना चाहिए। देखो 7 से 49, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7 3 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 32, 7 7 49, फिर बेटा 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे देखो 8 × 100, 800 हो गया, 800 के इसमें गुणा कर दो, 21 168, 168 डबल 0 x बराबर टोटल वोट कितने थे? 16,800, ठीक है, 16,800। इसका आंसर रट के ही जाना चाहिए था तुम्हें, तो आपको कितने बार लगवाया क्लास में सवाल, ठीक है ना, और लगाना ही नहीं था, टाइम बच जाता आपका 1 मिनट।